सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वीट रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये कुकी ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उसने मुझे फोर्स करके ये सब हो गया हम लोग के बीच में। ये उसने अच्छा नहीं किया, पर उसने तो मुझे फोर्स नहीं किया था। वो तो ड्रिंक की थी, मुझे समझना चाहिए था। शायद मेरी ही गलती है। हाँ भी तेरी ही गलती है। वो तो ड्रिंक की हुई थी, तुझे तो समझना चाहिए था। तू भी तो उसके क्लोज चला, पर उसकी मर्जी तो थी। उसने ही मुझे बुलाया था अपने पास। अभी जो कुछ हुआ वो सब अच्छा नहीं हुआ, और उसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। क्या हुआ देवर जी, आप क्या सोचने में बिजी हो? जी मीना भाभी हो गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? और आप और कुकी दोनों जने एक हो गए ना? आपको कैसे पता चला? देवर जी, मेरी जो आँखें हैं ना, कैमरे से भी तेज चलते हैं, और मेरे घर में क्या क्या होता है मुझे भी पूरा पता रहता है। मैं भी माफिया की बीवी हूँ, समझे? मेरा हस्बैंड जितना होशियार है ना, उतना होशियार मैं भी हूँ, ठीक है? मुझे सब पता रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं। भाभी उसने मेरे साथ, मतलब उसका कहना है कि मैं उसके साथ ये सब किया, अब मैं किसी और के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, किसी और के पास नहीं जा सकता। वो तो सही बोल रही है ना, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा देवर जी। ये आप किसी और से अभी मत, नहीं तो सुखी तो आपको जान से मार देगी। आपको पता है ना, वो आपके लिए बहुत बहुत सीरियस है। पर भाभी आपको पता है ना, मैं उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपको मेरा रीज़न पता है ना? हाँ मुझे पता है, पर अभी आपके अतीत में जो हुआ वो सब याद करके आप अपना आने वाला आज तो नहीं बेकार कर सकते हो ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक चांस दो कुकी को। अगर कुकी बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर आपकी बनी, तब तो आपको सबसे अच्छा आपका लाइफ हो जाएगा, और आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। पहले जैसा आप पहले क्यूट थे, बहुत नॉटी थे, वैसे आप हो जाओगे, और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है भाभी, मैं एक चांस दूंगा उसे। ये हुई ना बात, आप बहुत अच्छे हो, और बहुत थैंक्स आपने उसे एक चांस दिया, क्योंकि वो मेरी बहुत फेवरेट है। ठीक है, आप उसे अपने प्यार का इजहार कर दीजिए देवर जी। नहीं भाभी, अभी नहीं, अभी मैं कुछ से नहीं बोलूँगा। अभी केवल मैं पहले उसके बारे में जितना मैं जानकारी निकालने के लिए बोला हूँ, पहले मेरे हाथ में सब कुछ आ जाए, तब मैं उसे प्रपोज करूँगा। अभी आपको क्या जानकारी निकालना है देवर जी? अभी मुझे ये जानकारी निकालना है भाभी कि वो कहीं सिगरेट तो एजेंट तो नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे आदमी से मालूम पड़ा है कि हमें अरेस्ट करने के लिए कोई सिगरेट एजेंट आया हुआ है, हमारे सारे जानकारी लेने के लिए। हमारे सारे जानकारी जो है लीक करने के लिए कोई एजेंट आया हुआ है, और हमें अरेस्ट करने के लिए। नहीं देवर जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है देवर जी कि कुकी हमारी कोई एजेंट होगी। वो तो इतना इनोसेंट, इतना प्योर, इतना क्यूट है, उसके अंदर ये सब नहीं है। मुझे भी यही लगता है भाभी, पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आप सही बोल रहे हो। ठीक है, आप पता कर लेना उसके बारे में, फिर आप जो आपको करना रहेगा आप करना। ठीक है भाभी, अभी आप जाओ, मुझे काम है। वी के जिमिना के जाने के बाद वी जो है फोन करता है। उसका डिटेल आया क्या? सर 2 दिन और टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा तुम लोग को? हाँ 2 दिन में मतलब इतनी स्पेशल है क्या कि उसके लिए उसका जानकारी निकालना तुम लोग के लिए इम्पॉसिबल है? ऐसी बात नहीं है सर, वो उसका ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। वो कहाँ पैदा हुई है, कहाँ उसकी कौन उसकी मॉम डैड है, कौन क्या है उसके बारे में, मतलब एवरी मोमेंट नहीं पता चल रहा है बॉस। उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है जो उसका सारा डिटेल
अपने पास रखा है, कहीं पे भी लीक नहीं होने दिया है कि उसके बारे में जानकारी कुछ मिले। तब तो बहुत सीरियस मैटर है। जी हो। हाँ सर, ये तो सीरियस मैटर है। उसके बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिल रही है अब तक। ठीक है, तुम अपने काम पे लगे रहो। कुछ भी उसके बारे में मालूम पड़े तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ठीक है बॉस। इतना बोल के जेहब जो है कॉल कट कर देता है। ये लड़की क्या है, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल रहा है। ये क्या कोई एजेंट है कि ऐसे ही नॉर्मल है? मैं इसके बारे में सोच के पागल हो जाऊंगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये एजेंट होगी, अगर मुझसे काम के लिए अगर मुझसे ये प्यार का नाटक कर रही है और मेरे साथ ये सब की है केवल अपने जॉब के लिए, तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इसे जान से मार दूँगा। अगर ये सचमुच मुझसे प्यार करती है तब तो मैं इससे शादी करूँगा। मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द पूरा डिटेल पता करना होगा, क्योंकि जितना ये मेरे पास रह रही है उतना मैं उसके क्लोज होते जा रहा हूँ। मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। पहले जाता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ, फिर बाकी का देखता हूँ। भी जो है फ्रेश होने चला जाता है। बेबी कहाँ हो? किम आप कहाँ हो? आप वॉशरूम में हो? मैं अंदर आऊँ क्या? नहीं, तुम वहीं बाहर रहो, मैं आती हूँ अभी। मैं आता हूँ अभी, तुम वहीं पे रहो। नहीं, मुझे भी आना है। मैं भी आपके साथ में शावर लेना चाहती हूँ। आऊँ क्या? मैंने बोला ना कुकी, तुम बाहर रुकोगी तो बाहर रुकोगी। और मुझे ये सब पसंद नहीं है कि तुम बिना मेरे इजाज़त के मेरे कमरे में आओ। तुम्हें जब मालूम पड़ रहा है कि मैं वॉशरूम में हूँ तो तुम एक कमरे के अंदर एंटर क्यों की, जब तुम्हें पता है मैं वॉशरूम में हूँ। मैं आपकी होने वाली वाइफ हूँ। मैं आपके कमरे में भी आ सकती हूँ, आपके वॉशरूम में भी आ सकती हूँ, आपके दिल में भी आ सकती हूँ। जहाँ मेरा मन रहेगा वहाँ आ सकती हूँ। 2 मिनट रुको, मैं बाहर आता हूँ तो तुम्हें बताता हूँ। तो आइए ना, कौन आपसे डरता है? कुकी तो बिल्कुल नहीं डरती आपसे, समझे? आता हूँ, 2 मिनट रुको बस तुम। हाँ बोलो। तुम्हें मेरे साथ शावर लेना था ना? ठीक है चलो। पहले तुम्हारा 2 मैं पहले ड्रेस खोलता हूँ। अब तो सीरियस हो गए। सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। नहीं, तुम्हें मेरे साथ शावर लेना था ना, चलो। नहीं, मुझे छोड़िए, मुझे जाना है, मुझे आंटी बुला रही है। क्यों? अभी तुम डर क्यों रही हो? अभी चलो शावर लेने दोनों जन साथ में। नहीं, मुझे छोड़िए, आप बहुत शेमलेस हो। मैं जा रही हूँ। इतना बोल क्योंकि बहुत शाय हो जाती है बी की ये सब हरकत से, और कुकी वहाँ से भाग जाती है। ये शाय भी होती है, मुझे तो आज पता चला। ये इतनी बेशर्म है, मेरे साथ ये सब करने के बाद भी इसे शाय महसूस हो रहा है। ये पूरी नाइट मेरे साथ स्पेंड की है, मेरे साथ ये सब कुछ कर चुकी है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, और फिर भी इसे शाय लग रहा है मेरे साथ शावर लेने में। इंटरेस्टिंग है ये लड़की। इसके बारे में मैं जितना मुझे मालूम पड़ रहा है उतना ही मैं कंफ्यूज होते जा रहा हूँ, सही है कि गलत है। बी, तुम आओगे नीचे कि मैं आऊँ? इतना टाइम हो गया तुम अब तक नाश्ता नहीं किए हो। मॉम 5 मिनट में बस आया मैं, जल्दी आओ। जी मीना, कुकी को बुला के लेकर नाश्ता करने के लिए। मैं आ गई आंटी। बेबी बियर, तुम कैसी हो? तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है? क्या हुआ कुकी को? कुछ नहीं मॉम, बस केवल उसे थोड़ा सा रात को हैंगओवर हो गया था, इसने ड्रिंक कर लिया था। तुम्हें ड्रिंक कौन करने दिया?
वी नहीं, आज मैं वी को छोड़ूंगी नहीं। आज उसे मैं अपने पिंक चप्पल से बहुत मारूंगी। नहीं आंटी, उसने मुझे ड्रिंक करने को नहीं दिया था, मैं ही ड्रिंक कर ली थी मेरी मर्जी से। उसने मुझे फोर्स नहीं किया था। तो तुम मत किया करो ना कुकी, जब तुम ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाती तो क्यों करती हो? ऐसी बात नहीं आंटी, मैं ड्रिंक हैंडल कर लेती, पर मैं कुछ ज़्यादा ही जेलस हो गई थी, इसलिए मैं ड्रिंक कर ली। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा ड्रिंक करने से मुझे इतना फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा हुआ कुकी? कुछ नहीं आंटी, वो आपको बताने लायक नहीं है, फिर कभी मैं बता दूंगी आपको। तुम लोग का तो कोई बात ही नहीं समझ में आता है। ठीक है, अभी चलो सब लोग बैठो, नाश्ता करो। सब ऐसे ही नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही, बाय। और बेस्टी, तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो, मुझे एकदम पागल कर दी हो। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। बाय। जचदी है बड़ी जचदी है, नाल तू जदू मेरे खड़दी है, लगदी है सोहनी लगदी है, कातिल तेरी अदा।